गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक फर्स्ट का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और कुछ प्रकार की करंट्स देखेंगे। तो एक निकालते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एट द सेंटर, ठीक है ना। और उसमें कोई आई करंट बह रही है, ऐसा बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो इसमें से ये सर्कुलर वायर है, इसमें कोई करंट आई बह रही है, ये इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। ये इसकी रेडियस है ए, ये हमने एक अल्पांश लिया dl, और इस अल्पांश पे ये करंट की डायरेक्शन है आई। तो हम जानते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरह से होगा, नॉर्मल है ना, ऊपर की ओर इस बोर्ड प्लेन के। उसको निकालते कैसे हैं, ये है कि हम इसमें बायो सावर्ट लॉ लगाते हैं, डेल बी बराबर μ0/4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, ए वो डिस्टेंस है जो एलिमेंट, लाइन एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस है, और आर कैप उस मैग्नेटिक फील्ड, कहने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो dl और r से बने हुए तल के लंबवत है। इसे ये dl है और ये r मान लो भाई, अपना तो ये लिए रेडियस, ठीक है ना। तो इससे बने हुए तल के लंबवत है, तो इस तरह से है। तो dl और क्रॉस r कैप को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इनके बीच में एंगल अगर हम थीटा लें, तो हमारे जो डेल बी है मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आपस में 90 डिग्री पर है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 हम जानते ही हैं, वो हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा जो अल्पांश के कारण, लाइन एलिमेंट dl के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर ओ μ0/4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। ये आर हमने गलती से लिख दिया क्योंकि यहाँ जो आर है वही ए है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो लाइन एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की वो ए है, तो हमें इसको ए लिख देना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ ऊपर लिखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल के कारण निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डेल बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी लिख सकते हैं, ठीक है, ओ लिख सकते हैं बी ओ। तो μ0/4 पाई आई और dl का भी इंटीग्रेशन, और नीचे लिख देंगे हम ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो dl का इंटीग्रेशन है, इसका मतलब है ये ऐसे अल्पांश इस पूरे सर्किल पे लिए जाएंगे। तो एक तरह से सर्किल की कोई ऐसा सर्किल है, सर्कुलर वायर है, ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो ए है, तो उसकी जो परिधि होगी वो कितनी होगी, 2 पाई ए। तो ये जो dl इंटीग्रेशन है इसका मान 2 पाई ए हो जाएगा। तो b0 बराबर μ0I 4 पाई ए स्क्वायर 2 पाई ए। अब इसमें से कैंसिल आउट करेंगे, तो μ0I/2a ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ठीक है। इसके बाद में अपने एक सरफेस करंट के बारे में पढ़ेंगे। एक सरफेस लेंगे जिसकी डायमेंशन L और X होगी, तो उसकी सरफेस पर कोई करंट प्रवाहित हो रहा है। तो सरफेस करंट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट लेंथ टू फ्लो करंट। कहने का मतलब है कि इस तरह से ये सरफेस है, ठीक है, और ये इसकी लेंथ L, ये X इसकी विड्थ, और ये अपने इसमें सरफेस में करंट वेरी है, ठीक है ना, I। तो इस L की इस साइड में जो लंबाई है, ठीक है ना, जितने करंट वेरी है, जैसे अपने निकालेंगे सरफेस करंट को हम K से लिखते हैं, ठीक है ना। तो I अपॉन हम लेंगे L, मतलब ये लेंथ वो है जिस दिशा में सरफेस पे करंट वेरी है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर L। तो इसको हम साधारणतः हम I अपॉन L ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई अल्पांश पे लें,
तो करंट का मान कितना हो जाएगा, इसी समीकरण को हम लिख सकते हैं KDL, ठीक है, ये DI बराबर, और पूरा निकालने के लिए हम इसका समाकलन कर देंगे। तो ये तो एक इसका फार्मूलेशन हुआ, ठीक है। और जैसे ये एक क्वेश्चन लेके चलते हैं अपने, और I का मान क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब इसको हम लिख सकते हैं Q/T। ये मान इसमें रखते हैं, K बराबर I की जगह लिख दिया हमने Q/T इंटू 1/L, और X/X से इसको गुणा कर दिया, X इसकी चौड़ाई मान लो सरफेस की, ठीक है। तो ये K लिख दिया हमने, इससे एक हम नियम निकाल रहे हैं, एक रिलेशन निकाल रहे हैं। देखो Q और ये LX इधर लिख दिया, और इधर लिख दिया X/T। तो ये क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई का गुणा, तो ये हो गया एरिया, और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया वेलोसिटी। तो एक तरह से हमारे जो सरफेस करंट आएगी K, हम लिखेंगे सरफेस करंट K, वो ये Q/A, चार्ज अपॉन एरिया, इसको लिख सकते हैं हम सिग्मा V, ठीक है। ये हमारे सरफेस करंट आ जाएगी। मतलब सिग्मा का मतलब ये है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो सरफेस करंट को हम इस तरह से दर्शाते हैं। अब अपने क्या करेंगे, आगे वॉल्यूम करंट के बारे में देखेंगे। तो वॉल्यूम करंट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया टू द करंट फ्लो। कहने का मतलब है कि टू द करंट फ्लो मतलब करंट की डायरेक्शन में जो एरिया है वो, जैसे ये हमारे कोई वायर है, उसका हमने ये पूरा एक बड़ा चित्र बना दिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसमें करंट वेरी I, और इसकी लंबाई हम ले लेते हैं X, ठीक है। ये हमने लिखा वॉल्यूम करंट, वॉल्यूम करंट को मैंने क्या बताया, वॉल्यूम करंट को अपन K से नहीं लिखेंगे, J से लिखेंगे, ठीक है ना। वही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी में। एक तो देखो अपने J का हम लिखेंगे I/A लंबवत। A लंबवत मतलब ये एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया वो है जो करंट की डायरेक्शन में, जैसे ये करंट इधर बह रही है, तो ये चीज ये A। तो इसको हम जैसे DI बराबर लिख सकते हैं JDA, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको नॉर्मल रूप में हम ये लिख सकते हैं, ठीक। अब वही I को हम लिख देंगे जैसे J बराबर Q/T, और ये 1/A है ही, और X/X से हम गुना कर देंगे। अब ये AX, ये एरिया और ये विड्थ, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, ये एक तरह से वॉल्यूम बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q/AX, ठीक है, और X/T। तो ये हमारे पास J Q/ ये वॉल्यूम इंटू ये वेलोसिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं ρV। तो ये हमारे पास वॉल्यूम करंट आ गया, ठीक है। रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम करंट हो गई, छोटी छोटी डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो बायो सावर्ट नियम है, हम क्या लिखते हैं, डेल B बराबर अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट μ0/4πI डेल L क्रॉस R/r²। अब इसको अगर I के रूप में लिखें, मतलब हम μ0/4π, वैसे करंट अदिश मानते हैं, पर एक वायर में इसकी सर्किट की एक डायरेक्शन होती है एक सर्किट में, तो उस हिसाब से इसको इस तरह से ले आए, तो इस समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम फॉर सरफेस करंट के लिए लिखें, ठीक है ना, फॉर सरफेस करंट।
तो इसमें ये जो सरफेस करंट क्या होती है, के आई अपॉन एल, ठीक है। तो आई के नीचे हम एल लेंगे, तो एल से गुना करेंगे, एल इंटू एल या डी एल इंटू डी एल ए बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक। के ये सरफेस करंट इंटू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, और एल से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा सरफेस। तो ये सरफेस करंट के रूप में, ऐसे ही वॉल्यूम करंट के रूप में निकाल सकते हैं, जैसे डेल बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई जे क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। जे का मान क्या होता है, आई अपॉन ए या आई अपॉन डी ए। तो आई अपॉन डी ए लिखेंगे, डी ए से गुणा करेंगे तो लेंथ और एरिया वॉल्यूम बन जाएगा, तो हम इसको डी टो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।